बोले काय? बोले राम जी की इच्छा से न कर गई। गांव के बोले तुलसी तुम पागल और तुम्हारे राम जी झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले नहीं भैया, हमें पागल कह लो, ढोंगी कह लो, पाखंडी कह लो, पर हमारे राम झूठे हैं, हम जा नहीं सुन सका। गांव के बोले तो इसको प्रमाण दो, इसको प्रमाण दो। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा फिरा। अगर तुम्हें राम को प्रमाण चाहने हैं तो मुर्दा उतार दे। मुर्दा उतार दिया। बोले अब सब लोग बैठ जाओ और बैठ के राम राम खाओ। मुर्दा उतार दिया, सब लोग गोल बना के राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भरे, और मुर्दे के कान में जाके कहा, कांटे पर पासंग कहा। अब सदन के पिताजी भी मर गए, हिस्सा बांट में व तखरिया सदन को मिल गई। सदन वही सालक राम की भजन को पासंग चढ़ा चढ़ा खूब मांस बेचे। अब उन्होंने कहा पता कि जी सिद्ध सालक राम यहाँ। एक दिन की बात, वहां से एक दिव्य संत निकले। उनने देखो कि सदन की तखरिया पे गंडकी नदी के सालक राम रखे। सदन के पास गए, बोले भैया सदन जी हमें दे दे और हमसे कछु पैसा ले ले। सदन बोलो महाराज पत्थर आई तो आए, तुम ले जा हम दूसरों रख ले। और उन्हें भी सालक राम उठाए और सदन को ने दे दे। पंडित जी जंगल में रहते, बाबा जी ले आए, अच्छे स्नान कराए, खूब पूजा पाठ कराई, पंचामृत से स्नान, आरती उतारी, भोग लगाया और सो गए। जब सोए, रात में महात्मा को किसी के रोने की आवाज आई। महात्मा ने सोची कि जंगल में हम अकेले हैं, यहां रो कौन रहा है? जंगल में रो कौन रहा है? देखो सो डिब्बा में सालक राम जी रो रहे थे। महात्मा बोले प्रभु आप रो रहे? भगवान बोले महात्मा हमें हमारे सदन के पास करे आओ, हम बिना सदन के नहीं रह सके, हमें वो की याद आ रही। महात्मा बोले हद कर दी तुमने। हम पंचामृत से नहात फिरे, फूल चढ़ाए, भोग लगा रहे, और जो वो तुम्हें रख के मांस बेच रहा हो तुम को रो रहे, वो तखरिया पे धरे दिन भर। भगवान बोले महात्मा जो तो अपनो अपनो सोच वो है, तुम्हें लग रहा हो कि सदन हमें तखरिया पे रखे मांस बेच रहा हो, और हमें जो लगत है कि वो सदन दिन भर हमें झूला झुलात रेत पलवा पे, का चुकाम ही नहीं है। भगवान को ठिकानो नहीं है कौन पे कबे रीझ जाए। और कहने लगे सुनो, सदन की मांस की दुकान है, पर आज तक सदन ने मांस मुंह पे नहीं रखो, और सदन ने आज तक कोई से झूठी नहीं बोली। और भगवान कहते हैं साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। महात्मा ने उठाए भगवान सालक राम, रात में सदन के पहुंचे, कुंडी खटखटाई, सदन ने करके आए, क्या बात है? महात्मा बोले सदन जिनको तुम साधारण पत्थर समझ रहे थे, जी साक्षात गंडकी नदी के सालक राम हैं। सदन की आंखों में तो तर तर आंसू बहन लगे। अरे राम राम राम, हमने इतना बड़ो पाप कर दो कि हमने भगवान के भजन को मांस बेचो। सदन बोले महात्मा अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो क्या हमें मिल जाएगा? अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो क्या हमें मिल जाएगा? महात्मा बोले मांग के देखो का चाहे। सदन बोले तो तुम्हारे गले में जो झोली माला डली है वह हमें दे दे, अब हमें इतने नहीं। महात्मा की झोली माला ली और सालक रामों में रखे, और सदन चल पड़ी जगन्नाथपुरी। पुरी में पहुंचे, जा ही रहे थे, रास्ता में
एक पति पत्नी घर के बाहर बैठे थे। पति ने सदन से कहा कि भैया कहाँ जा रहे? बोले पूरी। वो बोलो कि अब शाम हो गई है, इतने से 25 किलोमीटर जंगल ही जंगल है और जंगल में बहुत जानवर हैं, तुम रात तहीं बिता ले, हमारे ते रुक जा, सवेरे चले जाइए। सदन ने कही ठीक है। पति पत्नी से बोलो कि सुनो, जो आए अपनो मेहमान, वो कमरा है एक, अपन सो जाइए बाहर और एक को सुला दिए भीतर। सदन को कहा नींद, पति पत्नी बाहर, आधी रात में सदन अपने कमरा में बैठे थे और जब नारी भीतर गई, सदन ने कही अरे बहन तुम इतनी रात में कमरा में? जब बोली नहीं, हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए, हम तो तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए। सदन बोलो अरे राम राम राम, ये क्या कह रही हो? वह बोली रुक जाओ एक मिनट, हम समझ गए तुम हमारे पति को डर रहे। वह बाहर गई, कुल्हाड़ी उठाई और उन्हें पति के टुकड़ा टुकड़ा कर दे सूत में। कहने लगी हमने पति को रास्ता से हटा दो, मार दो। सदन चरणों में गिर पड़ो, बहन तुमने जो कहा करो। तो जब जोर जोर से चिल्ली आने लगी, बचाओ बचाओ, पूरा गांव इकट्ठो हो गया। क्या बात है? जब नारी बोली कि देखो हमारे पति ने एक रुकबे की जगह दी, इन रात में आके हमारा हाथ पकड़ लो। हमने कही हम पति को जगा दें, इन्हें हमारे पति को काट के फेंक दो। गांव के लोगों ने सदन को बांधो, राजा के सामने ले गए। राजा ने आदेश दे दिया इसके दोनों हाथ काट के इसे छोड़ दिया जाए। राजा ने 2 ही हाथ कटवा दिए सदन के। सदन पूरी चले जा रहे और मन में सोच रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक इन हाथों से हमने मांस बेचो, हमें कहूं बुखार नहीं आओ। और आज पहली वीर माला का उठाई, तुमने हमारे हाथ ही कटवा दे 2। सोचते सोचते सदन जगन्नाथपुरी पहुंचे। आज जैसे ही पुरी पहुंचे, आज जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, मानो सदन के 2 ही हाथ कमल के फूल की तरह बाहर निकल आए हों। दोनों हाथ अच्छे हो गए सदन के, भगवान प्रकट हो गए। सदन ने कहा प्रभु एक बात बताओ, अगर मैं पापी हूं तो तुम क्यों मिले, और अगर हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे, हमें तो जा बताओ। भगवान बोले सुनो सदन, तुम बनारस के बहुत उच्च कोटि के महात्मा होते, वही जन्म में हमें तुम्हें मिलने तो तुम जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे। उसी समय तुम्हारे सामने से एक गैया निकली, तुम माला कर रहे थे। उस कसाई ने तुमसे पूछा कि यहां से गैया निकली, तुमने मुंह तो नहीं बोलो, पर 2 ही हाथ को इशारा कर दो कि तरफ चली गई। वो कसाई ने जाके वह गैया काट दी। तुम जो देख के आए हो ना कि वो औरत ने वो आदमी को मार दो, वो आदमी आए कसाई और वो औरत आए गज्जा। वो जन्म में उन्हों को काटो, सो ये जन्म में उन्हों को काट कर फेंक दो। और तुमने दोनों हाथ किए, इसलिए तुम्हारे हाथ कट गए। तो बनारस का ऐसा महत्व है कि बनारस में जन्म लेने वाले रहने वाले को भगवान का दर्शन जरूर होता है। एक कथा और आती है बनारस की, महात्मा मारकंडे की चर्चा सुनी होगी। भगवान शंकर ने अपनी आयु का 1 दिन उनको दिया था मारकंडे जी को। एक बार का भाव, महात्मा मारकंडे गंगा जी में स्नान करके घाट पर बैठ गए पूजा करवे। वही समय पिंगला नाम की वेश्या स्नान करवे आई, उन्हें डुबकी लगाई पानी में और जो सर के बाल झड़ाए सो पूरा जल गिर गओ मारकंडे के ऊपर। मारकंडे जानत थे कि जब पिंगला वेश्या आए, बोले हट, तेरे स्नान का जल मेरे ऊपर पड़ गया। पिंगला बोली कि हे महाराज, जो बनारस से आए ते जहां मार के तुम जे हो वो तई हम जे हैं, कैसे ते को नियम है, काशी मरत
जंतु अब लोकी। मारकंडे ने उठाओ कमंडल, बोले तो हम ऐसे नगर में रहना ही नहीं है, जहां हमने जीवन भर तपस्या करी और जहां मर के हम जाएं उतना ही मर के जब बेस्या जाए तो हमारे जीवन में पूरे के जीवन में का अंतर, हमें रहना ही नहीं है वो नगर में। काहे? बोले ते को राजा ठीक नहीं है। कैसो है राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक राजा हतो रे चौपट नाव तो को, एक बार वो के दरबार में केस आओ, एक आदमी आओ, बोले साहब इनकी दीवाल गिरी और हमारी भैंस मर गई। राजा बोलो दीवाल को फांसी पे चढ़ा दे। सब ने कही कि दीवाल नहीं चढ़ाए फांसी पे, तो बोले जे की दीवाल है आयो को चढ़ा दे। वो को बुलाओ, वो बोलो कि अब मिस्त्री ने दीवाल कमजोर बनाई, हम क्या करें? तो बोले मिस्त्री को चढ़ा दे फांसी पे। मिस्त्री को पकड़ ले आए, बोले अब हम क्या करें? सीमेंट में मिलावट हुई है, तो बोले सीमेंट की बोरी चढ़ा दे और फांसी लगा दे कोई न कोई को। सब ने कही ऐसा नहीं हुआ, आदमी चढ़ा था फांसी पे। अब तो मूर्ख तो कह लगे जाओ जो सबसे हट्टो कट्टो मिल जाए वो को चढ़ा दे। एक गुरुजी और एक चेला चले आ रहे थे, गुरुजी हते जे सिपाहों ने पकड़ लाओ। गुरुजी बोले काय पकड़ लाओ? बोले तुम्हें फांसी चढ़ाने। बोले हमने क्या करो? पूरी घटना बता दी, पूरी घटना बता दी। गुरु गुरु होते, चेला से बोलो कि चलो आज हम तुम्हें बताएं। हम जैसे ही फांसी पे चढ़न लगे तुम अकेले हमारे पांव पकड़ लियो, बस बाकी हम संभाल ले। पहुंचे, राजा ने कही चढ़ाओ फांसी पे। जैसे ही फांसी पे जान लगे, चेला गुरुजी के चरणों से लिपट गया। गुरुजी बोले काय? चेला बोलो गुरुजी हमें चढ़ जान दे फांसी पे। गुरुजी बोले नहीं हम चढ़ हैं। चेला बोलो हम चढ़। चौपट राजा बोलो कि तुम्हारे लड़का रहा है। गुरुजी बोले तुम्हें क्या करने? हम गुरु चेला की बात बोले नहीं बताओ। गुरुजी बोले कि अब इतना अच्छा मुहूर्त चल रहा है कि जे को फांसी पे चढ़ है वो तुरंत स्वर्ग को राजा बन जाए। राजा बोलो दो ही जने दूर हो, हमारी फांसी आए हम चढ़ हैं। चढ़ गाओ सो मार गाओ, ऐसो वो चौपट राजा है। मारकंडे ने उठाया कमंडल और कहा अब हम एक मिनट इस बनारस में नहीं रह सकते। शंकर जी ने सोची बताओ तन्नक सी गलत फहमी के कारण इतनो बड़ो संत हमारा नगर छोड़ के जा रहा। शंकर जी बालक बने और पीछे पीछे ए मारकंडे, ए मारकंडे। मारकंडे बोले एक बात हमें खबर आई, एक जगह कथा चल रही थी, सो पंडित जी मारकंडे पुराण की कथा कराते। सुबह रोज को मंच पे आके कहवे इति श्री मारकंडे पुराणे। सिख डुकरिया सामने बैठी बैठी रोब है। गांव को न कहीं काय रो रहे? बोले वो महाराज 3 दिन से कह रहा हूं कि मारकंडे पुराने और को पुराने कंडा नहीं मार रहा हो। सो कल हम कंडा ले आने के ब्यास गद्दी पे मार मारकंडे पुराने रीवा खंडे। सुबह जान रही थी कि ऊँ से मारकंडे कहूँ कहूँ बड़ो आनंद आता है। एक महाराज कथा करें हम हती दाढ़ी तन्नक ऐसा ही। सुबह डुकरिया भारी रोवे सामने बैठ के। पंडित जी ने बुलाओ, बोले माता जी तुम भारी भाव से कथा सुनत हो, बैठत हो और आंखों में आंसू का बेन लगा। बड्डो करके बोली महाराज हमें तुम्हारी कथा अच्छी नहीं लगा ने हम वो रोते आए। बोले फिर? बोले महाराज जैसी तुम्हारी दाढ़ी है ऐसे ही हमारी बोकरा है, तो वो की भी तई तई दाढ़ी हती। सो जब तुम मूड मटका थो सो हमें हमारे बोकरा की खबर आऊ थे। सो आरोध हम तो बैठे बैठे जैसे ही बनारस की सीमा में मारकंडे जी पहुंचे, भगवान शंकर पहुंचे। क्या बात है? बोले यहाँ का राजा ठीक नहीं है, यहाँ के विश्वनाथ का न्याय ठीक नहीं है। जहां वहीं ये पिंगला जाए तो फिर मेरे और उसके जीवन में क्या अंतर। भगवान शंकर ने की माया, 2 महिलाएं चली आ रही थी।
एक सूखो घास लाई थी, एक गीलो घास। शंकर जी ने दो ही पटकवा दे और दोनों में आग लगा दी। जो सूखा घास था वो फर्र फर्र करके जल गया, पर जो गीला घास था वो धधक धधक के सुलग सुलग के जलने लगा। मार्कंडे जी बोले जो कया है? शंकर जी बोले तुम्हारी अवे तक समझ में नहीं आई कि जो कया है? जो सूखो घास से आओ तुम, जो अंदना मर हो तुरंत भगवान के धाम पहुंचा दो जे है। और जो गीलो घास से आए पेंगला जब मर है सो पहले ही खो ले जे है नरक। सीखो धधका धधका के एक एक कर्मों को दंड दे दे के और जो अंदना बैलेंस बराबरी में आ जाए सो फिर को भगवान के धाम पहुंचा दो। पर इन्हें जो कर्म करे हैं वो को दंड तो एक हो मिल है। ऐसा है बनारस का। तो माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ हमने आपसे वरदान मांगा था कि बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। तुमने पूरे जो हमारे बनारस के अलावा कहीं ना हो। भगवान शंकर ने एक नियम बनाया जो पूरे भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ बनारस में है। और बनारस में भी सिर्फ मणिकर्णिका घाट पे है। वो नियम कहीं नहीं माना जाता। एक नियम जो वहां चलता है, कौन सा? हमारे यहां शास्त्र में सूर्यास्त के बाद मुर्दे को आग देने का विधान नहीं है। शाम के बाद अपन मुर्दा नहीं जलाते। पर बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा मुर्दा जलत है। न उते दिन देखो जाए न रात देखो जाए। जो एक अलग से कानून शंकर जी ने पार्वती को बना दा। अब पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ जैसे किसी व्यक्ति का न पिंडदान हुआ हो न ठीक से अंतिम संस्कार भव हुए, और अब पिंडदान भी तमाशो ही मच गया आजकल। हाओ जिगत ने दीनी गा करें, मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए। बाप जब जिंदा है तो गिलास भर के पानी नहीं दो, वो मर गओ सो पितर पक्ष में देखो कराए दिनों में का नाटक करत हो आर का है। छत पे हो पानी दे रहा है, पोइस पोइस कौओं को रोटी धर रहा आदमी। तुम्हारा बाप का इतनो कुकर्मी है तो मार के कौआ बनो। जिगत में बोल नहीं रहे, मर गए सो तेरा ही कर रहा आदमी। पूरे दारू खोर रिश्तेदारों को बुला के पूरी खुआ रहा हो, बाप को सूखी रोटी नहीं दाई। बताओ का नाटक नोटंकी मचाए हो। एक आदमी कौआ को सिगरेट पिया रहा हो तो कहीं हमारे पिताजी को मिल जाए। ये 8-10 चावरों के गोला ये लड़ुआ से बना के बहा दे तो नदिया में बेमाना जे। ये 8-10 लड़ुआ बहा से बेमाना जे। और अगर जे 8-10 लड़ुओं में भी चावल के पिंड इनमें बैकुंठ जाने तो अच्छे बनवाओ 10-10 किलो के मछलियां फर्जे। तुम बताओ पिंडदान का मतलब जानते हो? और का पता मोड़ी मोड़ा पिंडा पार रहे के नहीं है कछु ठिकानो जो जिगत में पानी नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ ट्रेन है तुम लोग, चलो चलो राम यात्रा मंगलमय करें, खूब खूब आनंद करो। हाँ हाँ ठीक ठीक। बहुत दूर से ये भगत जी लोग मोबाइल पे कथा सुन के बेचारे 1 साल से सोच रहे थे हमसे भेंट हो जाए। फिर हमने बता दिया कि हम यहाँ हैं तो आ गए। अच्छा लगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पानी नहीं लगा था, पानी वही को लगा थे जे को जिगत में बहुदद्दा की सेवा करा थे, वही की मरबे पे सेवा लगा था, ना कुछ नहीं हुए। का पता पिंडा एक जगह पर ही पिंडा जजमान है तो बेरा वो हुक्म सुना पड़ा तो जोर जोर से चिल्ली आता रहा है मंत्र। इरे मेन तुक पे पंडित जी भूल गए कि जो बेरा है। पंडित जी जोर से बोले बच्चा, कहने लगो जी गुरु जी। गांव में नदी है, कहने लगो नैया।
अब जोन बात जोर से कहने थी बा महाराज ने धीरे से कह दी। पंडित जी बोले बेटा शास्त्र को नियम है कि अगर गांव में नदियां न हुए तो पिंडा गऊ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुना तो मत दो, ऊने सुनी के बाऊ को खुआ दो चज्जे। सुने उठाई थाली, भीतर पहुंचो, डोकरिया बैठी थी, कहने लगो भाई ये पिंडा खा ले। अब डोकरिया बोली बेटा हमने खा पेंगे 10-12 के लिए नहीं आए से। वो कहने लगो भाई दादा तार है ने। अब उन्हें सोची हमारी घर बार और तार जाए। सुने एक तो जैसे तैसे खाओ। जो नो महाराज बाहर से बोले अरे तना भूसा मिला लिए ना बाऊ कल दे है। अरे डोकरिया बोली तोरी नास हो। उन्हें कही थी गाऊ को तेने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा पर ही जाए सुखा हो रहा। बताओ पिंडदान का मतलब जानते हैं? पिंडदान का मतलब होता जो भी पिंड आए रोज भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान से हाथ जोड़ के कहियो हे ठाकुर जी हमाओ लड़का हमारे पिंडदान करे सो को धर्म और न करे सो को कर्म। पर हम जिगत में अपनों जो मांस को पिंड तुम्हारे चरणों में दान कर भी आए हैं। और अगर जो पिंड भगवान ने स्वीकार कर लो तो चावल के पिंड की जरूरत नहीं है। और जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं जिनको को नहीं है उनके तो को पिंडा पारत नहीं है, तो भी तो नरक जात का है नहीं। अकेले तुम चारों के गोलों में मनो बैकुंठ चले ही जाओ। हमारा मरने के बाद पिंडदान होता है और संत जीते जी अपना पिंडदान भगवान को कर देते हैं, इसलिए उनका बेड़ा पार हो जाता है। पिंडदान करना है तो शरीर का पिंडदान करो। और सुनो ये पितर 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 चले आ रहे हो तुमने, एक जने उठ के खड़े होकर बता दे कि पितर कितने प्रकार के होते। ये तो दैया है सबरे के पितर, पितरों को पटा पे बैठाने, पितरों की श्राद्ध करने। एक जने बता दे कि पितर कितने प्रकार के होते, उतई से सारो कर दे कितने प्रकार के होते। पितर लोग के राजा को कानाओ, पितर आए को कौन पितर बनत है। अकेले हवन में पंडित जी ने कह दी कि पितरों की आहुति छोड़ दे, तुमने जितनी ना भारी चुकटी ले ले ले। कौन कौन दे दी आहुति? पितर के आहुति छोड़े से तुम्हारे घर की लक्ष्मी को ना, जिंदा बैठी तुम पितरों को हवन कर रहे। बहुत ध्यान से सुन लियो, पितर होते 3 प्रकार के, ठीक? जब दिमाग में बैठा लियो आज के बाद बात। पितर होते हैं 3 प्रकार के। रुद्र पितर, राजा का नाम है आर्यमान। अब जी बनत को है पितर, हमारे माँ बाप जब शरीर छोड़ते हैं तो ये वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा और दादी जब शरीर छोड़ते हैं तो ये रुद्र पितर कहलाते हैं। और जब हमारे परदादा दादी जिस लोक में हैं वो आदित्य पितर कहलाते हैं। कभी तुम हवन करो और तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़ने, न तुम्हारे धन की नाश हो जाए। अगर तुम्हारे दादा दादी हैं और तुमने पितर के आहुति छोड़ दी तो तुम्हारे वंश में बीमारी आ जाए। फिर सिर्फ एक आहुति छोड़ो पर दादा दादी की, ओम आदित्य का नैया तो वसु पितरेभ्यो स्वाहा। पर देखो तुम्हारे पितरों को आशीर्वाद तुम्हें कैसे नहीं मिल रहा। पर अपन हो पता ही नहीं, अपन तो पितर पितर दाए हैं अकेले। आंधरी घोड़ी फपूंदरी चना और दे घना के घना, अता पता कछु है नैया। वो तो राम जी करवाई कि तुम उन्हें थप्पड़ी बजावे वाले बन जाओ। कौन कौन हो बनने थप्पड़ी बजावे आए बताओ? उठ कठाड़े हो, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम अगली जन्म में थप्पड़ी बजाओ। बताओ आज के आदमी हो कथा से कछु नहीं लेने, अच्छे भजन हो बे बीच बीच में नच ले। मीरा है बनने तुम्हें का है, इधर पंडाल में भगवान आ रहा है। मीरा पंडाल में नचती, मीरा नचती एकांत में।
बताओ, कथा को तमाशो बना के धर दो आदमों ने। आजकल कथाएं कम, नौटंकी ज्यादा है। एक दिना एक आदमोड़ी मोड़ा को बामन भगवान बना ले, छत्ता दे दे, वो पन्ना की जा जहां की फिल्मी गाना बज रहा है, राधा कृष्ण कथा में नच रहे, तुम्हारे हंस रहे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। फिल्मी गानों पे भगवान नच रहे कथा में, तनक तो शर्म करो, तुम अपने धर्म की खुद मजाक बना रहे। कथा कम, नौटंकी ज्यादा होने लगी आजकल। हो रही कि नहीं हो रही बोलो? खराब लग जाए सो तुम तो हमें आ जाई भगा दे, हमें वो भी डर नहीं है। आओ तुम तो हमसे शाम को कह दीजिए हम तो भाग जाए, हमारी गाड़ी बिल्कुल फुल रहे थे, हमें पता रहे का पता कौन देना भागने पारे, हमारे नहीं मुंह में ठिकान हो कौन सा का कह दी में। तुम तो हमें शाम को बता दी साईं सेवा समिति बारे कि गुरुजी कल नहीं आऊंगे तुम्हें, हम रात आई में तुम और सोता ही रहे, हम घरे भाग जाए। आओ बुन सुना होता तुम चाय को दूध लाए फिर, और तो कुछ नहीं मिला, हमारे सागर में जगह। कथा को कथा रहने दो, कथा को नौटंकी मत बनाओ। कथा सिर्फ कथा हो गए तब उस कथा का आनंद है। इन चीजों का हमें आपको ज्ञान होना चाहिए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल सब भूल जाएगी। तो सिर्फ बनारस में 24 घंटे मुर्दा जलता है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ एक बात और बताओ, जिसका कोई क्रिया कर्म ठीक न हो पाए, जिसका पिंडदान न हो पाए, ये की अस्थियां गंगा जी ने जा पाए, नर्मदा ने जा पाए, तो वो आदमी के संग का करो चज्जे क्योंकि गति हो जाए। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति की कोई भी क्रिया ना बन पाए, अगर वो व्यक्ति जब अपन घर से ऊखों उठाएं और शमशान जाएं और बीच में कहूं अगर बेल को पेड़ों मिल जाए तो के नेचे 2 मिनट के लाने मुर्दा को धर दो चाहिए। अगर मुर्दा बेल के नीचे उतर के फिर शमशान जाए तो भगवान शंकर पार्वती से कहे हैं कि उसको हाथ पकड़ के हम उसको भगवान से मिला भी ले जाते हैं, इसीलिए बीच में मुर्दा उतारा जाता है। अब अपन और उतार दी तो मगुआ तारे, अपन हुआ ता पता है नन्या, अपन ने धर दो मगुआ के नीचे, वो अगली जन्म में महादारू खोर पाओ। अपन ने धर दो कटीले वृक्ष के नीचे, वो अगली जन्म में महालड़ंखा हो जाए। मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ बेल के नीचे उतारना चाहिए, ये परंपरा है। कहते हैं जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का पेड़ लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी में कभी धन की कमी नहीं आती है, जो शमशान में बेल को वृक्ष लगा देवे। जो व्यक्ति भगवान शंकर के बगल में समी का पेड़ लगा के और वहां रोज दिया रखता है, उसके परिवार में एक्सीडेंट से मौत नहीं होती है। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति पता है कहां से है? सुना है कभी कि बेल कहां से भाव? सब हमारे आचार्य विद्वान बैठे हैं। बिल्व महत्व और श्री सूत्र में लिखा है, श्री सूत्र पढ़ लेना। हिरण्य वर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम अस्य पूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी। लंबा चौड़ा है, वो तुम्हारे पढ़ा तरह भाई बता। हम जैसे जब पढ़ाई जैसे तुम्हें कहा चित्ते चढ़ रही, तुम तो बात सुन ले जो तुम्हारे चित्ते चढ़ जाए। बताओ जैसे हम अंग्रेजी में पढ़े, कौन को समझ में आ रही? हम संस्कृत ही संस्कृत बोले दे रहा है, तुम्हारा का पाल्य पढ़ है। इसे तुम तो अपनी भाषा में समझ ली कि बेल कैसे भाव। एक बार माता महालक्ष्मी ने भगवान शंकर की पूजा को संकल्प लाओ, और जब संकल्प होते तो 3 बार पंडित जी जजमान से कहते हैं कहो विष्णु विष्णु विष्णु। सो जजमान कहते विष्णु
विष्णु विष्णु मतलब जजमान कहते हम भगवान विष्णु की कसम खा रहे, तुम हमारे घरे जो पूजा पाठ करो हमों को मेहनताना तुम्हें दे हैं। तो पंडित जी कहते हैं तो हम भी 3 बार विष्णु की कसम खा रहे, हमने जिस चीज का संकल्प लिया है उसे हम पूरा करेंगे, ये भगवान विष्णु की सौगंध है। अब अगर महाराज नहीं कर रहा है सो महाराज को भोगने पाए, और जजमान नहीं कर रहा सो को भोगने पाए, वो तो बचत को नहीं है। 3 धन बहुत मुश्किल से बचत हैं, नानी को धन मम्मी आवरे की जा जाते हैं ऐसी नहीं पचे दादा, ध्यान रखियो। नानी को धन, बेईमानी को धन, वो जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा आते पटाखे जाते जो अंदर जाते सो कहूँ भजन में कमी रह गई, ने वो को देवी में टेम लगे ने वो को लेवी में टेम लगे। पार्वती ने लक्ष्मी ने 3 बार भगवान विष्णु की कसम खाई कि हम शंकर जी को 108 फल चढ़े हैं। कमरा में बैठ गई, सबसे कह दई कौन कमरा में नहीं आए भीतर। शिव की माया शिव जाने, फल चढ़ाते चढ़ाते 107 फल बचे। अब आसन पे से उठ नहीं पा रहे कि विष्णु की कसम खाएं घर वाले की। अब बीच में बोल नहीं पा रहे कि को बुलाई के फल मंगा लाए। अब क्या करें? माता महालक्ष्मी ने अपना एक स्तन काट के और शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो। शंकर जी प्रकट हो गए और वो माता को स्तन ले जाके कैलाश की मिट्टी में रख दो, और वही माता लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भगवान शंकर को नित्य बेल पत्र चढ़ाता है उसके घर में धन की कमी नहीं आती। चढ़ा देता है उसके घर के लोगों की बुद्धि चंडालों की तरह हो जाती है। आज यही से तुम उन्हें शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और घर में वही कचकची आओ मचो। कहा सबकी बुद्धि ऐसा से महापुराण में लिखा है, बाण लिंगम चुलोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे। तो शंकर जी को बेलपत्री कैसी चढ़ाव चाहिए हम कल बताए हैं। और अब हम 5 दिन हैं, तुम्हारे कल से शंकर जी को 5 दिन ऐसी बेलपत्री चढ़ाइयो जैसी हम बताए हैं। और 5 दिन में फर्क न पड़े तो आखिरी दिन खड़े होकर कहियो कि नहीं गुरुजी तुम झूठी बोला था हमारे गांव में आके। सिर्फ 5 दिन तुम बेलपत्र चढ़ा लेना, जो कल हम बताएंगे बेल के बारे में। कल हम आपको शिव जी के प्रसाद, शिव जी की पूजा, शिव जी को कई आदमी कहते कि शंकर जी को हरदी नहीं चढ़े, कहते हैं जे को कहत हुए तलवा ले आओ। यजुर्वेद में लिखा है अग्गुम सुनाते अग्गुम सुहु प्रचताम परुखा परुखस्परी गंधस्तस्ते सोमा बदाय रचु अच्युता श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः उद्वर्त स्नानम समर्पयामि। और संस्कृत में उद्वर्त का मतलब होता है हल्दी। भगवान शंकर को हल्दी चढ़ाते हैं। कछु कछु कहते हैं भगवान शंकर गांजो पिगत। हाँ जा बात तो तुमने पकड़ लाई कि शंकर जी गांजो पिगत। शंकर जी तो जहर भी खात, तुम खाओ से अल्पास हम तुम्हें जब जाने। शंकर जी तो गले में सांप डाले, तुम 2-4 बिच्छू डाल ले हम जब जाने। इन गंजेड़ों ने ऐसो बदनाम करो है भगवान को। हाँ चिलम लगा ले है वो मई के मई रह जात, जैसे पुराने जियटर के घेर फंसते पहले। हाँ गंजेड़िया से कर चिलम पी के क्या मरो भाई, जैसे पुरानो जनरेटर ने उठ रहा हुए ऐसा लगा जी मार जी रिया चिलम में प्राण कड़ जी। चिलम पी के भगवान शंकर या बन रहा है। कहाँ लिखा है कि भगवान शंकर गांजो पियत? अपन ने धर्म की मजाक बना दी है। आजकल गाना बज रहा है, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मत चल गए भंग क्या खो भांगड़ा डिस्को कछु ने जाने। और अपन हंस रहा है, ये अपने शिव जी को मजाक है उड़ रहा हो। एक और वो गाना भरो, मेरे घर भोला आ गए रे तन्नक चाय बनन दे रे। शंकर जी चाय पी गए थे। कहा नाटक नौटंकी करी धर्म की
और आदमी हा हा ही कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे गानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किसी विधर्मी को ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे धर्म का मजाक उड़ाए। ऐसे दुष्टों के खिलाफ गाना है। अच्छे गीत गाओ, कबीर के, मीरा के, सूर के पद गाओ, तो जे गाना गुआ ले। भगवान शंकर भांग नहीं खाते, भगवान शंकर गांजो नहीं पियत, भगवान शंकर भांग से स्नान करत हैं। जब हमारे पंडित जी हमें पूजा करा तो का कहत, ओम विज्यम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणा वाम उतो अने सन्नस आभुरश निखंगदी श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम समर्पयामि। भगवान शंकर भांग से स्नान करत हैं। क्यों करते हैं, अब इस पे हम चर्चा आपसे कल करेंगे। और भी भगवान शंकर से जुड़े बहुत से ऐसे प्रश्न, शिव प्रसाद, शिव नैवेद्य, शिव के जल के विषय में, शिव की पिंडी के विषय में। वो कौन सी पिंडी, कौन को पूजा करो चज्जे, कौन वर्ण के व्यक्ति को कौन सी मिट्टी के शंकर जी बनाओ चाहिए, इन सब पे कल चर्चा हुई है। आज की चर्चा यही हनुमान जी महाराज के चरणों में वाणी को विराम। कल ठीक समय आप सबका दर्शन हो। अब हम भगवान की मंगलमयी आरती में चलेंगे। मंच पर विराजे हुए परम श्रद्धे आचार्य, कथा के बड़े रसिक प्रवक्ता श्री मधुसूदन शास्त्री जी महाराज का आज पावन पदार्पण हुआ। व्यास गद्दी आपका बहुत बहुत मान करती है। समस्त साईं सेवा समिति आपको प्रणाम करती है। अब हमारे सभी यजमान और आप सभी अतिथिगण आरती में सम्मिलित हों। आगे की जानकारी श्रद्धे भार्गव जी आप तक देंगे। बहुत सुंदर चर्चा भगवान की अमृत में कथा का श्रवण आप लोग कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ की आरती से पहले कुछ जो मेहमान पधारे हैं उनको हम ससम्मान मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। श्री शिव रतन जी पुरी रामपुर, श्री नरेंद्र मालवी जी रामपुर, श्री जमुना दास गुरु जी कोटगांव, श्री रामकिशोर जी यादव सोनतलाई, धनराज जी यादव सोनतलाई, पूज्य महाराज जी आप साई समिति से निवेदन है पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करें। हमारे बीच इटारसी से कथा विख्यात पंडित श्री मधुसूदन जी महाराज जी का पदार्पण हुआ है। सभी साई समिति वालों से निवेदन है पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। जिन भक्तों के नाम अभी यहाँ से घोषणा की उन सबसे निवेदन है आप अति शीघ्र आकर पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करें, पुराण पूजन करें। श्री रामकिशोर जी यादव सोनतलाई, धनराज मालवी जी सोनतलाई, कल्लू पटेल जी मानागांव, कैलाश टेलर जी मानागांव, राकेश मालवी जी सोनतलाई, राम खिलावन यादव जी सोनतलाई, सुरेश पठारिया जी सोनतलाई, प्रेम सिंह जी पाली सोनतलाई, गया प्रसाद जी कहार सोनतलाई, मंगल यादव सोनतलाई, श्री गौतम यादव जी सोनतलाई, श्री संतोष यादव जी सोनतलाई, श्री हरि सिंह कहार जी मानागांव, श्री तुलाराम जी मालवी सोनतलाई, रामस्वरूप मालवी जी सोनतलाई, राजू यादव जी राधा स्वामी सोनतलाई, श्री शिशुपाल सिंह जी हुई के सोनतलाई, राजेश पाली जी सोनतलाई, लालू मीना जी सोनतलाई, राकेश मीना सोनतलाई, श्री मोहनलाल जी पाली सोनतलाई, श्री मुकेश यादव जी सोनतलाई, श्री इंद्रपाल यादव जी सोनतलाई। आप सभी भक्त अति शीघ्र आकर पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करें। भैया
जिन भक्तों के नाम पुकारे हैं कृपया अति शीघ्र आकर पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करें। एक बार पुनः मैं नाम पुकारता हूँ। शिवरतन जी पुरी रामपुर, नरेंद्र मालवी जी रामपुर, जमुना दास गुरु जी कोटगांव, रामकिशोर यादव जी सोनतलाई, धनराज मालवी जी सोनतलाई, कल्लू पटेल मानागांव, कैलाश टेलर जी मानागांव, राकेश मालवी जी सोनतलाई, राम खिलावन यादव सोनतलाई, श्री सुरेश पठारिया जी सोनतलाई, प्रेम सिंह जी मीना पाली सोनतलाई, गया प्रसाद कहार सोनतलाई, मंगल यादव सोनतलाई, गौतम यादव सोनतलाई, संतोष यादव जी सोनतलाई, हरि सिंह कहार मानागांव, तुलाराम जी मालवी सोनतलाई, राम स्वरूप मालवी जी सोनतलाई, राजू यादव जी राधा स्वामी सोनतलाई, शिशुपाल उइके जी सोनतलाई, राजेश पाली जी सोनतलाई, लालू मीना जी सोनतलाई, राकेश मीना सोनतलाई, श्री कामता प्रसाद जी कीर सोनतलाई, श्री मोहनलाल जी पाली सोनतलाई, मुकेश यादव जी सोनतलाई, इंद्रपाल यादव जी सोनतलाई। आप सभी लोग अति शीघ्र आकर पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करें। श्री दिनेश पाली जी सोनतलाई, आप भी आए, पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला स्वागत करें। राम चलिए खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलो भगवान की मंगलमय आरती भोलेनाथ की। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु च प्राणश्च मुखादिग्निरजायत। श्री राधे। हो काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर तिरकाल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हो बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागांबर धारी नंदी तेरी सवारी। पीत पुष्प बागांबर धारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी।
त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी शंभे महाकाल की हर करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की और डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला बम भोले शिव बम बम भोले चढ़ा भांग का गोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हरे करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की अरे आरती हारी पालन हारी तू है मंगलकारी आरत हारी पालन हारी तू है मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी शंभु दीन दयाल की काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की हरे करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की ओ बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हरे करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदहार विंदे भवम भवानी शतम नमामि मंदारे माला भूताल काले कपाल माला प्रत्येकराय सुदिव्यंबराय च धीरंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम नारायणकं मनधाय जलेन शीतले गृह्णमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमोऽस्ते अक्षतभस्मानि कृत्वा ओम हरिः ओम जगनेन तकमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि महि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय वरदो बभो नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालुर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दित्तो ग्रहणस्य वशङ्करो श्री महापुराणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाय तस्मै नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को काहू को भरोसो
महादेव ब्रह्म ज्ञानी को काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को सब देवन महादेव हैं लसत चंद्रमा भाल जहर हलाहल पी गए महाकाल के काल पुनि प्रभु मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना काहू के धन धाम है काहू के परिवार साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय 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 सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम
जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। राम परत परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की परम पावन मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतक बंधु कथा में बैठे हुए समस्त यजमान और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री साईं सेवा समिति एवं समस्त ग्रामवासी सोनतलाई यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और चौथे दिन की आप सबको जय श्री सीताराम। पिपरिया से राजपूत जी, रूपापुर से यादव जी और जितने भी सब भक्त विराजे हैं सबका खूब खूब मान है। आज हम लोग फिर एक बार भगवान की कृपा करुणा से चौथे दिन की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, क्योंकि भगवान का ही नाम कलयुग में इस जीव को भव से पार कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस भवसागर से अगर पार होना है तो एक ही साधन है और वो है भगवान का नाम। एक बार ब्रिटिश शासन था अंग्रेजों का, तो एक अंग्रेज ट्रेन से उतरा स्टेशन पर, तो सामने एक बरगद का पेड़ लगा था, वहां एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी